बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वो गैर मुस्लिम खातून जब भी किसी के साथ भलाई करती थी और लोग बदले में उसे शुक्रिया कहते थे तो शुक्रिया के जवाब में वो कहती थी कि ये मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं, मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदा करो। लोग इस गैर मुस्लिम खातून के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह जाते थे। वो ह्यूस्टन के इंतहाई पोश इलाके में रहती थी, एक ऐसा इलाका जहाँ कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी तक को नहीं जानता, मगर ऐसे इलाके में इसके आमाल की वजह से उसे सड़कों पर भीख मांगने वाला हर भिखारी भी जानता था। और वो इंसान जानता था जिसकी मजबूरी में वो उसके काम आई थी, और एक ऐसे वक्त में काम आई थी जब उस इंसान के पास और कोई वसीला नहीं होता था। एक दिन जब उसने किसी सूडानी मुसलमान के साथ कोई भलाई की और शुक्रिया के जवाब में वही फ़िक्रा दोहराया कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर शुक्रिया अदा करना है तो मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो, तो सूडानी मुसलमान बहुत हैरान हुआ और उससे पूछा कि तुमको ये बात किसने सिखाई। तो उसने एक वाक़या सुनाया कि मैं अपनी जवानी के आगाज़ में एक पासमानदा इलाके में रहती थी। मैं जिस इमारत में रहती थी वहाँ चंद एक मुसलमान थे। एक पाकिस्तानी मुसलमान भी था जो इंतहाई मजहबी था। बाकियों की तरह वो कभी भी मेरे ज़्यादा करीब नहीं हुआ था। मैंने अपने अंदाज में उसे दावत गुनाह भी दी थी, लेकिन उसने रद्द कर दी। मेरे अंदर उसके लिए नफ़रत का एक जज्बा सा बन गया था और मैं उसे किसी न किसी तरह तंग करना चाहती थी। मुख्तलिफ मौक़े पर मैं उसे जलील करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस पाकिस्तानी ने नमाज के वक्त बाकायदा आज़ान देना भी शुरू कर दी थी। मैंने एक दो बार उसे मना किया तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे कमरे तक महदूद रहे, लेकिन कभी खिड़की खुली होने की वजह से बाहर गैलरी में चली जाती है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें माफ़ी एक ही सूरत में मिल सकती है कि तुम आज़ान ना दिया करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने एक दो बार उसकी आज़ान रिकॉर्ड की और फिर पुलिस में उसकी कंप्लेन कर दी और बताया कि इस वजह से मैं तंग होती हूँ, मेरे सुकून में खलल आता है, उसे मना किया जाए। पुलिस ने उस पाकिस्तानी को वार्निंग दी, लेकिन फिर भी वो बाज ना आया। अलबत्ता अब मुझे उसकी गैलरी में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन फिर भी मुझे इत्मीनान हासिल ना हुआ। पुलिस की वार्निंग पर मेरी तसल्ली ना हुई तो मैंने उसकी दोबारा कंप्लेन की। अब की बार मेरी कंप्लेन पर एक्शन लिया गया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तकरीबन उसे पूरी रात के लिए पुलिस स्टेशन में पाबंद रखा गया। सुबह जब वो कानूनी मामलात से फारिग होकर अपने घर वापस आया तो मैं उसे बिल्डिंग के सामने सड़क किनारे औंधे मुंह पड़ी हुई मिली। दरअसल मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसने बजाय घर जाने के फ़ौरन मुतल्लिका इदारे को इत्तला दी, मुझे एम्बुलेंस में डलवाया और हस्पताल लेकर आया। क्योंकि एक इमारत में रहने की वजह से वो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसे पता था कि मेरा एक मासूम बच्चा भी है और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर जा चुका है। इसीलिए मुझे हस्पताल पहुंचाने के बाद वो वापस आया। आकर मेरे बच्चे का पैम्पर बदला, उसकी खुराक का इंतज़ाम किया, फिर मेरा बच्चा अपनी किसी जानने वाले खातून के हवाले किया और ख़ुद मेरे पास वापस हस्पताल पहुँच गया। जब मैं होश में आई और उसे अपने सामने पाया तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। वो यहाँ कैसे? मगर इससे पहले कि मैं कोई सवाल करती, मेरी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया और बताया गया कि मुझे किस तरह रोड से उठाकर अस्पताल पहुँचाने वाला इंसान यही है। फिर वो मेरे पास तब तक वहाँ रहा जब तक कि मैं मुकम्मल सेहतयाब ना हो गई। मेरे बच्चे के मुताल्लिक उसने बताया कि वो मेरे बच्चे को एक ज़िम्मेदार खातून के हवाले करके आया है। जब मैं सेहतयाब हो गई तो वो मेरे साथ मेरे घर तक आया, लेकिन मेरी दावत देने के बावजूद मेरे कमरे में ना आया। मैं उस पाकिस्तानी के इस अमल से बहुत मुतासिर हुई। मेरे दिल में बार बार ये सवाल आता रहा कि मेरे इतने बुरे रवैया के बावजूद उसने मेरे साथ इतनी अच्छाई क्यों की। यहाँ तक कि मैं ये सवाल किए बगैर ना रह सकी और उससे ये सवाल एक मौका पर पूछ लिया तो उसने मुझे बताया कि ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं उस पाकिस्तानी की बात से बहुत मुतासिर हुई, इसलिए मुझे जहाँ भी किसी के साथ भलाई करने का मौका मिलता है तो मैं उसके साथ भलाई करती हूँ। यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने मेरे साथ कभी ज़िंदगी में बुरा किया था, मैंने ढूंढ कर उनके साथ भलाई की है। और मेरी भलाई के बदले में जब भी मुझे कोई शुक्रिया कहता है
तो मैं उसको ये ज़रूर बताती हूँ कि शुक्रिया पर मेरा हक नहीं, बल्कि ये मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सूडानी मुसलमान बताता है कि मैं इस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया और मेरे दिल में ये हसरत जागी कि काश मैं उस पाकिस्तानी मुसलमान से मिल सकूं जिसके अमाल को देखकर एक गैर मुस्लिम खातून भी इतनी मुतासिर है कि वो भी नबी की सुन्नत पर चलने लगी है। मगर चाहकर भी मैं उस पाकिस्तानी मुसलमान से नहीं मिल सका। अगर ज़िंदगी रही तो मेरी तलाश जारी है, मैं ज़रूर मिलूँगा। नाज़रीन, बतौर मुसलमान हमारी बातें नहीं बल्कि आमाल इस तरह के होने चाहिए कि गैर मुस्लिम हमसे मुतासिर होकर दीन इस्लाम को अपनाएं, जबकि आज मुसलमान गैर मुस्लिमों की तकलीद कर रहे हैं और जितनी भी मुआशरती बुराइयां हैं वो मुसलमानों में ज़्यादा पाई जाती हैं। एक साहब बयान करते हैं कि एक दुकान पर लस्सी का आर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70-75 साल की बुजुर्ग खातून आ खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर धसी हुई थीं, लेकिन जानदार थीं। उसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि मैंने जेब में से पैसे निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए उस बुजुर्ग खातून से पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई, लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो मैं सिर्फ 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी 120 रुपए की थी। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और 6-7 रुपए जो उन्होंने भीख मांगकर अपनी झोली में जमा किए थे कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए हैं? वो बुजुर्ग खातून बोली, बेटा मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिलाकर चुका देना। मैं पहले ही उन्हें देखकर जज्बाती हो गया था। जो कुछ अधूरा रह गया उसकी कमी इस चीज़ ने मुकम्मल कर दी। उस गरीब खातून की खुददारी देखकर मेरी आंखें नम हो गईं, मेरी आवाज़ बंध गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ मौजूद दुकानदार, मेरे दोस्त और बहुत से दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, ऐसा ना हो किसी गरीब बेकारन औरत को अपने पास बिठाने पर लोगों या दुकानदार को एतराज़ हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही गिलासों में भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठकर फौरन नीचे उस बूढ़ी दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद था। हाँ, आसपास बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नज़रों से मुझे देखते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठें जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचा दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था। नाज़रीन, खिदमत खल्क अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत है। जो गरीबों, यतीमों, मुस्किनों और लाचारों का ख्याल रखते हैं वही अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं।